हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा है ना कि ऐसे कौन से ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स है जो हम लोग पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं और वो टॉपिक हम लोग प्रिपेयर करके हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो उस टॉपिक पे हम लोग अच्छा बात कर सकते हैं। ऐसे मुझे टॉपिक्स चाहिए कि हम लोग वो टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग इंटरव्यू में हमारा बेस्ट दे सकते हैं, हम लोग ग्रुप डिस्कशन में एलिमिनेट नहीं होना चाहते, हम लोग ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो जून के बाद मतलब जून 2020 के बाद जितने भी अभी आप इंटरव्यूज देंगे या फिर जितने भी आपके ग्रुप डिस्कशंस होंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली जितने भी टॉपिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक तो आपको प्रिपेयर करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उसी के साथ आपको दूसरे टॉपिक्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है, आपको खुद को डेवलप करना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टडी करके अगर वही टॉपिक पे ऊपर अगर ग्रुप डिस्कशन होता है एंड वहीं पे मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो उसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। लेट मी टेल यू गाइज, अगर मैं आपको एक ABC कोई टॉपिक देता हूँ, वो टॉपिक आप प्रिपेयर करते हो एंड यूर लक कि वही टॉपिक आपके ग्रुप डिस्कशन में आपको पूछा जा रहा है। आपके पास उस टॉपिक पे बहुत से पॉइंट्स हैं, उस टॉपिक पे आपने स्टडी किया है, आप उस टॉपिक पे अच्छे से बात भी कर सकते हो। लेकिन लेट मी टेल यू, उस टॉपिक का नॉलेज आपको है, आपने उस टॉपिक का स्टडी किया है, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट दैट पॉइंट इन योर GD, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि GD में यही देखा जाता है कि आप अपने पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आप अपने पॉइंट्स कैसे रख रहे हो एंड योर लीडरशिप क्वालिटी एज वेल एज योर अदर स्किल्स, कि आप सामने वाले को चांस दे रहे हो या नहीं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक का स्टडी आपने किया हुआ है, तो वही स्टडी किया हुआ नॉलेज या फिर वही डेटा, वही एनालिसिस आप एज इट इज सामने वहाँ पे रख रहे हो, ये भी आपको देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके GD में जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टॉपिक GD में आता है तो वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस कैसे देते हो। इसके पहले भी GD के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया एंड आपके बहुत से कमेंट्स भी वहाँ पे आ गए थे और उसी कमेंट को पढ़ के मैंने आज ये वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का नाम था कि हाउ टू परफॉर्म इन GD विथ नो नॉलेज ऑफ टॉपिक। मतलब आपको टॉपिक ही पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको GD में अच्छा परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। तो उस वीडियो में मैंने वही सारे पॉइंट्स, वही सारी ट्रिक्स एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अभी जून 2020 के आगे जितने भी अगर राउंड्स होते हैं या फिर इंटरव्यूज होते हैं, वैकेंसीज निकलती है, तब आपको कौन से टॉपिक्स वहाँ पे आ सकते हैं और वो क्यों आ सकते हैं, आपको वो टॉपिक्स क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, अगर प्रिपेयर करना चाहिए तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स है उन सबका एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करना है, आपको कौन सा जनरल नॉलेज चाहिए, आपके पास कौन सा नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे टाइप के टॉपिक्स इंटरव्यू में या फिर ग्रुप डिस्कशन में पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक छोड़ के ऐसे बहुत से टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं, आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। इस वीडियो में आपको 7-8 ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स देने की कोशिश करूंगा जो मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके ग्रुप डिस्कशंस में पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है लॉकडाउन डिसीजन, राइट और रॉन्ग, डिस्कस ऑन दिस। गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हो या फिर ऐसा कोई एरिया है लाइक बिजनेस डेवलपमेंट हो या मार्केटिंग हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसी कोई भी अगर फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको मार्केट नॉलेज तो पूछेंगे ही, लेकिन उसी के साथ आपको जनरल नॉलेज भी पूछेंगे और उसी के साथ आपके व्यूज़ और आपको नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो जनरल रहेगा। तो इन जनरल अगर हम लोग देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे हॉट टॉपिक है लॉकडाउन, राइट और रॉन्ग। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि लॉकडाउन सही था, लॉकडाउन डिसीजन जो भी लिया गया है वो सही है। ऐसे बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन डिसीजन जो भी लिया गया है वो रॉन्ग है, या फिर लॉकडाउन डिसीजन सडनली नहीं लेना चाहिए था, या फिर अदर थिंग्स। और इस टॉपिक पे बहुत बढ़िया डिस्कशन हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट है डिस्कस ऑन लॉकडाउन एक्सटेंशन। फर्स्ट पॉइंट भी लॉकडाउन, सेकंड पॉइंट भी लॉकडाउन। यस, सेकंड पॉइंट है लॉकडाउन एक्सटेंशन। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तब थोड़े लिमिटेड डेज के लिए लगा था, फिर बाद में एक्सटेंशन होते गया, लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलते गया, फिर वो घर जाके काम करने लगे। फिर उसके बाद जितने भी लोग लाइक लोकल बिजनेसमैन है, लोकल शॉप होल्डर्स है, उनके सारे शॉप्स बंद हो गए, उनका इनकम लाइक रेज करना वो बंद हो गया। और उसी के साथ ऐसे बहुत से पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है, तो इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन भी बनता है। तो थर्ड पॉइंट आता है हाउ वी कैन डेवलप आवर इकोनॉमी।
अगर आप फाइनेंस रिलेटेड जॉब करने वाले हो या फिर मार्केटिंग रिलेटेड जॉब करने वाले हो तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। हाउ वी कैन डेवलप आवर इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, सारे बिजनेसेस बंद थे और इस लॉकडाउन के बाद अगर इकोनॉमी ग्रोथ करना है, इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डेवलप और हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन। तो इसलिए आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसी के साथ अच्छा एक स्कीम या फिर अच्छा बिजनेस प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, जहाँ पे आप वो प्लान, वो स्ट्रैटेजी आप उस ग्रुप डिस्कशन में एक्सप्लेन कर सकते हो और उसी के साथ आप अपना पॉइंट, अपना व्यू उस ग्रुप डिस्कशन में आपके ग्रुप के साथ आप रख सकते हो और आपके ग्रुप के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। हालांकि जो भी आइडिया आप डिस्कस कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल लेवल पे होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन उस ग्रुप डिस्कशन में आप क्या बात कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कौन से वे में बात कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ अगर आप कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई बिजनेस प्लान वहाँ पे पुट अप कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने व्यूज़ रख रहे हो, तो उसके साथ उसके बैकअप में कुछ डेटा आपके पास है या नहीं, कौन से बेसिस पे आप वो आइडिया दे रहे हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट है डिस्कस ऑन जॉब वैकेंसीज। हाँ, ऐसे ट्रिकी ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स वहाँ पे दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में कोई 20 या 25 लोग हैं, आप 25 लोगों का एक ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप है और उसमें से अगर 3 या 4 लोगों को वो सिलेक्ट करने वाले हैं तो उसमें हम लोग वो सिलेक्शन राउंड नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि एलिमिनेशन राउंड, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमिनेशन वहाँ पे ज़्यादा है। 20 लोगों में से अगर 5 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो 15 लोग एलिमिनेट होने वाले हैं, 15 लोगों को वहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाला, आगे का प्रोसेस वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते या फिर आगे का जो भी इंटरव्यू राउंड रहेगा वो अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी 5 लोग सिलेक्ट हुए हैं वही आगे के राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, आगे के राउंड को जो भी आगे का राउंड रहेगा वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जॉब वैकेंसी से क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सी कंपनियाँ बंद हो चुकी है या फिर बंद होने के कगार पे है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उनका प्रॉफिट बहुत कम आ गया है, उनका काम बहुत कम हुआ है और उसी के साथ उनको मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इस सिचुएशन में अपने एम्प्लॉय का कॉस्ट वो मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अगर किसी कंपनी को उसके एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़े तो वो दूसरे एम्प्लॉय को लेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को रखता है, क्योंकि हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकते, हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं और हम लोग उसे नहीं निकालेंगे, हम लोग उसे रखेंगे, तभी वो न्यू एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करेगा नहीं करेगा वो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें जॉब वैकेंसीज ओपन होना ये थोड़ा ऊपर नीचे होने वाली बात है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन में जॉब वैकेंसीज क्रिएट करना या फिर रिक्रूटमेंट करना, न्यू रिक्रूटमेंट करना, उन्हें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना और उसी के साथ उनसे ज़्यादा काम करवा के लेना, उनसे जितना भी प्रोसेस है उनको समझा के उनके पास से काम करवा के लेना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम लगता है। क्योंकि पहले ही 2-3 महीने में लोगों का बिजनेस थोड़ा डाउन होते आया है, उनका जो भी प्रॉफिट मार्जिन था वो भी कम होते आया है और उसी के साथ उन्हें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। तो इस सिचुएशन में न्यू रिक्रूटमेंट होना नहीं होना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बात है। तो आपको इस टॉपिक पे भी प्रिपेयर करना है और उसी के साथ इस टॉपिक के लिए आपको रेडी भी रहना है। रेडी कैसे रहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये टॉपिक आपको ग्रुप डिस्कशन में आता है तो आपको उस ग्रुप डिस्कशन में आपके पॉइंट्स रखने के लिए रेडी रहना है। सेकंड थिंग, अगर कहीं पे रिक्रूटमेंट हो रहा है तो लिमिटेड सीट्स के लिए हो रहा है, तो ये पॉइंट याद रख के आपको अपने आप को उतना डेवलप करना है कि आप लिमिटेड सीट्स में आप अपने आप को फिट कर सको। आपको उस टॉपिक को याद रखते हुए अगर कहीं पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है तब भी आप अपने आप को मोटिवेट कर सको, आप अपने आप को डेवलप कर सको, आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करो और आगे जाके जब कभी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा, जब कभी भी इंटरव्यू चालू हो जाएंगे, तब आप अपना बेस्ट दो। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम जॉब रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग। लॉकडाउन में स्टूडेंट का तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, उन्हें एग्जाम्स नहीं देने पड़े या फिर आगे जाके वो फ्यूचर में दे सकते हैं, तो जितना भी टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्हें बहुत मस्ती करने के लिए टाइम मिला है और उसी के साथ उनका स्टडीज़ भी डाउन हो चुका है। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन लर्निंग में ज़्यादा फोकस हुआ है, क्योंकि पहले ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा पेरेंट्स नहीं जानते थे या फिर वो बिलीव नहीं करते थे कि हाँ यार मोबाइल में, टैबलेट में भी पढ़ाई हो सकती है या फिर वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे तो बच्चे सिर्फ गेम्स नहीं खेलते, लेकिन गेम्स के साथ या फिर बाकी टाइम पास के साथ पढ़ाई भी हो सकती है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो चुका है।
पेरेंट्स की माइंडसेट थोड़ी चेंज हो चुकी है एंड वो ऑनलाइन लर्निंग के लिए ऑनलाइन जितने भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं तो उस पर वो थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं एंड अपने बच्चों को वो डिवाइसेस दे सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसको तो फ़ायदा हुआ ही है और उसी के साथ बच्चों को भी फ़ायदा हुआ है, उन्हें अच्छे अच्छे डिवाइसेस मिल रहे हैं एंड उसी के साथ वो वीडियो थ्रू लर्न कर रहे हैं, वीडियो थ्रू सीख रहे हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग जो कुछ भी हो रहा है तो वो सही है या नहीं, आपको इस टॉपिक पे बात करना है, आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करना है आपके ग्रुप डिस्कशन में। ऑनलाइन लर्निंग के बहुत से एडवांटेजेस है, ऑनलाइन लर्निंग के बहुत से डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस आपको दोनों स्टडी करनी है एंड वो दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस स्टडी करके आप अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर इस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन होता है और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस स्टडी करके आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर ये टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स रखने हैं। मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन लर्निंग भी एक अच्छा हॉट टॉपिक है क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, मार्केट में नया है। हम लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग बहुत पहले से, लेकिन इंडिया में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इंडिया में नया है। पेरेंट्स ज़्यादा यूज टू नहीं है इस एप्लीकेशन को या फिर पेरेंट्स ज़्यादा यूज टू नहीं है इस मेथड ऑफ लर्निंग को। ये जितना भी ऑनलाइन लर्निंग होता है तो उसके डायरेक्टली यूज टू नहीं है पेरेंट्स और इसलिए ये भी एक अच्छा हॉट टॉपिक है। अगर आप किसी एजुकेशन कंपनी में काम करना चाहते हो, अगर किसी आप एजुकेशन कंपनी में रिक्रूट के लिए आप ग्रुप डिस्कशन देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको मिल ही सकता है। आपको 99% इस टॉपिक पे आपको प्रिपरेशन करना है। 1% क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको दूसरा टॉपिक भी मिल सकता है और आपको उस लिए भी आपको खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को डेवलप करना है। तो लास्ट पॉइंट या फिर लास्ट टॉपिक में आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, आईटी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत यूज टू भी है। बहुत से लोग पहले से वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड अभी लॉकडाउन में तो सबको ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम ही दिया है। तो वर्क फ्रॉम होम में बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी आए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, बहुत से एडवांटेजेस भी आए हैं, बहुत से डिसएडवांटेजेस भी आए हैं। अगर मैं किसी आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन फिर से आ सकती है, नहीं आ सकती इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। तो उस सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम अगर हम लोग करते हैं तो पॉजिटिव साइड्स क्या है, उसके नेगेटिव साइड्स क्या है, आपको पता होनी चाहिए। और अगर इस टॉपिक पे आपको डिस्कस करने के लिए बोला है तो आपके पास अच्छे वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए कि आप इस टॉपिक पे बात भी कर सको। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब है पॉजिटिव साइड्स भी देखो, नेगेटिव साइड्स भी देखो, पॉजिटिव साइड्स भी बोलो, एडवांटेजेस भी बोलो, नेगेटिव साइड्स भी बोलो, डिसएडवांटेजेस भी बोलो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बोलना है या फिर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बोलना है या फिर दोनों के बीच दो ग्रुप करके उसके आपके ग्रुप डिस्कशन में डिबेट तैयार करना है, ऐसा नहीं होता। हालांकि ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट में एक थीन लाइन है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन के नाम पे डिबेट चालू होता है। ग्रुप डिस्कशन इज एज सिमिलर एज यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, बट आप अपने दोस्तों के साथ हिंदी, मराठी, तेलुगु ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हो, उनके साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में डिस्कस करते हो। वही सब हमको एक प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप डिस्कशन में बात करना है। तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स दिया। मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं कि यही एग्जांपल्स या फिर यही टॉपिक्स आपके ग्रुप डिस्कशन में आएंगे इसकी गारंटी नहीं। आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना ही है क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सी टॉपिक है जो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। और इनकेस अगर मेरा और आपका लक अच्छा है, ये टॉपिक अगर ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन हाँ, मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको जॉब नहीं है लेकिन वो जॉब देख रहे हैं, चाहे फिर वो आईटी इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी एमएनसी हो जहाँ पे आप लोग जॉब देख रहे हो, आपके दोस्त जॉब देख रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव जॉब देख रहे हैं, आपको इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर करना है। ये वीडियो उनको भी फ़ायदा दे सकता है, उनका भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको आपके दोस्त का फ़ायदा करवाना है, आपके रिलेटिव का फ़ायदा करवाना है, तो इस वीडियो का लिंक आपको उसके साथ शेयर करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ आते रहते हैं। हम लोग मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।